चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका फिजिक्स। जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स बच्चों लोग को डर लगता है और हमने क्या किया है, मेहनत करके आप लोग का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ढूंढ निकाला है। ये अगर ये आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका पक्का है बोर्ड में, एकदम पक्का है, फिजिक्स में एक नंबर भी नहीं कर सकता है, एकदम गारंटी के साथ। समझिए आपका पेपर लीक हो गया है फिजिक्स का, समझ जाइए। ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन हम बताएंगे सिर्फ एक लेसन का, और आपका पक्का लड़ जाएगा कल के पेपर में, एकदम गारंटी के साथ करें, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे। देखिए जो आपका पहला जो लेसन है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपका फर्स्ट लेसन है उसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखिए पहले से आएगा डिफाइन द फॉलोइंग, मतलब कोई वर्ड दे देगा उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। जैसे आपका सेंटर आपका कर्वेचर क्या होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे सी से डिनोट किया जाता है। आपका पोल क्या होता है, जैसे पी से डिनोट किया जाता है। आपका फोकस क्या होता है, जैसे एफ से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन हमारा आपका सेकंड क्या कर रहा है, राइट टू यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का क्या कर लीजिए, दो यूज लिखिए। देखिए आपसे 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, आपका 4 पूछ सकता है। देखिए लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का क्या किया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का आप लोग लेंस का भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। देखिए आपका जो आपका लेबर डायग्राम, ड्रा लेबर डायग्राम, जो आपका रे देता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करें कि उसका इमेज कहाँ बनेगा, वही आपका है। मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पर रखें तो उसका इमेज क्या बनता है, रियल बनता है कि आपका वर्चुअल बनता है, वही आपका करना है। देखिए पहला आपका क्या है, बिटवीन द पोल एंड फोकस, इसको जरूर आप प्रेस्टिज करके जाइएगा। जो आपका क्वेश्चन है बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस पे। दूसरा आपका दिया बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे क्या होता है, इमेज होता है बिटवीन, उसके बीच में। जब क्या दिया, पहला दिया बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कहाँ बनता है। दूसरा दिया आपका बिटवीन द सेंटर एंड कर्वेचर एंड फोकस, मतलब जब आपका किस में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तब उसका इमेज कहाँ बनता है और आपका कैसा बनता है, ये आपका हो गया। देखिए आपका थर्ड क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैन तब कब दो ऑब्जेक्ट है बिटवीन हो, किसके बीच में, दो ऑप्टिकल सेंटर के एंड द फोकस, फोकस में, और कैसा इमेज बनता है, रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है, ये आप लोग देख लीजिए। और रेड डायग्राम में क्या कीजिएगा, प्रेस्टिक कर लीजिएगा। बच्चों लोग को न्यूमेरिकल से डर लगता है और हमने न्यूमेरिकल का एकदम खोज निकाला कि आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है, जो आपका जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आपका पूछा जाता है। देखिए जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसको जरूर प्रेस्टिक करके जाइएगा। इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दिया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो न्यूमेरिकल का है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 4 ही है न्यूमेरिकल, और चारों आपका इतना बार पूछा गया, इतना बार पूछा गया, पूछिए बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दिया है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जो आपका फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का कितना है, 20 सेंटीमीटर है। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द दिस लेंस, मतलब वाट डिस्टेंस फ्रॉम द दिस लेंस ऑब्जेक्ट शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इज ट्वाइस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आपका कोई फोकल लेंथ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, मतलब फोकल लेंथ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपका 20 सेंटीमीटर का है, तो उसको क्या किस डिस्टेंस पे रखा जाए, उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए कि जो उसका इमेज हो, मतलब जो उसका इमेज बने उसका क्या बने, उससे ट्वाइस बने, मतलब उसका क्या कहना है, उसके ट्वाइस बने। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब कोई इमेज ऑब्जेक्ट का, इसमें देखिए इमेज है ऑब्जेक्ट का, उसे क्या किया जाए, प्लेस किया जाए 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब अबे मिरर से अबे, इट हाफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, और आपको क्या करना है, इमेज निकालना है, क्या करना है, इमेज निकालना है। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, जो आपका इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस हो रहा है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर इज हाफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हाफ है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, आपको क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस, किससे, डिस्टेंस इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब कितने दूरी पे इमेज होगा, कहाँ से, मिरर से, मतलब दर्पण से जो आपका इमेज है वो कितने दूरी पे होगा, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है,
एट what distance from the concave mirror, मतलब एट what distance from the concave mirror with the focal length of the 10 सेंटीमीटर, मतलब किस डिस्टेंस पे आपका कॉन्केव मिरर पे जिसका फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, उसको ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए सो डेट इमेज इज 5 टाइम्स लार्जर, मतलब जो उसका इमेज आपको 5 गुना लार्जर मिले, मतलब 5 गुना आपका क्या मिले, बड़ा मिले। आपका यह सेकेंड क्वेश्चन है। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी आपका फोर्थ क्वेश्चन का देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। कोई आपका जो है ना कोई लेंस है उसका फोकल लेंथ आपका दिया 50 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करना है, पोजीशन बताना है बीच परपेंडिकुलर टू एक्सिस टू द डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर किसी एक्सिस टू द डिस्टेंस है जो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से। अब हम लोग देखते हैं आपका क्या बोला जाता है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का आपका बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसमें सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन हमने बताया था, इसमें सिर्फ आपका 4 क्वेश्चन है। ये जितने 4 6 जितने भी क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन अब इसमें फर्स्ट क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का, एक्सप्लेन द काज एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया विथ रे डायग्राम। ये आपका बहुत बार पूछ चुका है, मतलब एक्सप्लेन कीजिए काज ऑफ करेक्शन, काज और करेक्शन ऑफ मायोपिया विद द रे डायग्राम से। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द काज एंड करेक्शन ऑफ हाइपोमायोपिया विद द रे एंड डायग्राम, मतलब हाइपोमायोपिया जो होता है उसका काज और करेक्शन क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए किससे, रे डायग्राम से। जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार भी आपका क्या पूछा गया था कि आप क्या समझ आप क्या समझते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन से, आप क्या समझते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ देखते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विद द डायग्राम, मतलब डिस्क्राइब कीजिए मतलब कितने पार्ट होते हैं ह्यूमन आई का विद डायग्राम से, उसके बारे में लिख दीजिएगा। आपका क्या बताओ, कॉर्निया क्या होता है, आपका जो होता है ना रेटिना क्या होता है, आपका रॉड सेल क्या होता है, आपका कोन सेल क्या होता है, वो इसी के बारे में क्या करना है आपको डिस्क्राइब करना है। देखिए अब न्यूमेरिकल इसका देखते हैं, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड का क्या देखते हैं आपका न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जो इसका न्यूमेरिकल है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपोमाइपिया, कोई पर्सन जो हाइपोमाइपिया क्या है सफरिंग है, कैन ओनली रीड अप टू अ डिस्टेंस लीस्ट 50 सेंटीमीटर, वो ज्यादा से ज्यादा कितना 50 कम से कम वो 50 सेंटीमीटर तक क्या कर सकता है आपका देख सकता है। व्हाट टाइप ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब किस टाइप का आपका फोकल लेंस होगा, शुड यूज करेक्ट वर्जन, उसका वर्जन क्या करेक्ट कर सके। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं क्या कहता है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, कोई पर्सन है, इसमें देखिए जो पर्सन था हाइपोमायोपिया सफरिंग कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपोमायोपिया, कोई पर्सन आपका जो मायोपिया सफरिंग कर रहा है, कैन सी अप टू डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, वो ज्यादा क्या कह सकता है 50 सेंटीमीटर 50 मीटर तक दिया है, सॉरी यहाँ दिया 50 मीटर एट मोस्ट। व्हाट विल टाइप ऑफ द फोकल लेंस, मतलब किस टाइप का फोकल लेंस है, शुड बी एबल सी अप टू इन्फेनाइट डिस्टेंस, मतलब उसको किस टाइप का मतलब लेंस चाहिए कि वो इन्फेनाइट मतलब अनंत दूरी तक क्या कर सके देख सके, इन्फेनाइट मतलब अनंत दूरी तक क्या कर सके आपके देख चुके। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है किसमें एयर में एंड ग्लास में 3 × 10 पावर मीटर पर सेकंड में 3 × 10 पावर मीटर पर सेकंड है एंड 2 × 10 पावर 8 मीटर सेकंड रिस्पेक्टिवली है। मतलब कोई स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर में हवा में कितना है 3 × 10 पावर 8 है, और अब ग्लास में कितना हो रहा है 2 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली हो रहा है। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू द एयर, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा जो आपका वर्ड दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ग्लास के रिस्पेक्ट में किसका निकालना आपका एयर का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए हम लोग देखते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ हमें 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, जो न्यूमेरिकल आना होता है मोस्टली आपका फर्स्ट सेकंड लेसन से आता है। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी कर लीजिएगा बुक से, वो आपके लिए क्या इनफ है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो बच्चे लोग डर लगता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसका सिर्फ 3 क्वेश्चन, इस जो थ्योरेटिकल है सिर्फ 3 क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, मतलब
कौन सा फैक्टर जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। वही आपको दिया है व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, डिस्क्राइब द ओम्स लॉ, मतलब आपका ओम्स लॉ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है, डिस्क्राइब द डोमेस्टिक सर्किट अर्थ वायर न्यूट्रल वायर, मतलब आपको डिस्क्राइब करना क्या होना होता है, डोमेस्टिक सर्किट। देखिए ये डोमेस्टिक सर्किट तो आने का इसे संभावना बढ़ जाती है, क्या आप लोग का जानते हैं, आप लोग का जनरेटर वोनेटर क्या कर चुका है, कट चुका है। तो वही आपको दिया डिस्क्राइब जो डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट को डिस्क्राइब कीजिए। अर्थ वायर आपका क्या होता है, न्यूट्रल वायर आपका क्या होता है। अगर ये पेपर में पूछे तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका लेसन है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इसमें भी दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट द फ्लेम्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, मतलब फ्लेम्स का आपका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल्स क्या कीजिए, राइट कीजिए, क्या बोला जाता है, विद डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दिया है लिस्ट थ्री प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का आप क्या कीजिए, तीन प्रॉपर्टी राइट कीजिए। और इसमें आपका एक टॉपिक है बल्ब के बारे में, बल्ब के बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपका बल्ब क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल विजय रजू सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें जो कल के पेपर देने वाले हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी का बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।